फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत की कह सकते हैं खामोश जमीन पर खड़ा एक शहर जो कभी मुगल सल्तनत की मतलब धड़कन हुआ करता था। आज भी वहाँ की हवाओं में ना इतिहास की परतें हैं, कुछ अनकही कहानियां गूंजती सी लगती हैं। सही बात है। और इन्हीं कहानियों के बीचों बीच बिल्कुल शान से खड़ा है बुलंद दरवाजा। जी। पहली नजर में देखे तो लगता है कि बादशाह अकबर की असीम शक्ति उनकी जीत का प्रतीक है। इतना ऊंचा भव्य, जैसे कोई हरा ना सके। हाँ, वो इंप्रेशन तो आता है। पर क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है? आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर, मतलब जो हमें अंश मिले हैं, उनसे इस दरवाजे के पीछे छिपी एक शायद ज्यादा गहरी, थोड़ी जटिल और कुछ अधूरी सी कहानी की पड़ताल करेंगे। क्या ये सिर्फ पत्थर और नक्काशी है या इसमें मतलब इंसानियत के गहरे रंग भी हैं? चलिए देखते हैं जरा। बिल्कुल देखते हैं। तो बात शुरू होती है 16वीं सदी के बिल्कुल आखिर में और 17वीं सदी की शुरुआत से। साल 1601 के आसपास की बात है ये। हाँ, लगभग वही समय 1601-1602 के आसपास। मुगल साम्राज्य उस वक्त अपने चरम पर था और बादशाह अकबर का दबदबा मतलब पूरे हिंदुस्तान पर फैल रहा था। और इसी दौर में अकबर ने दक्षिण में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, अहमदनगर सल्तनत पर। जी हाँ। ये महज एक और इलाका जीतना नहीं था, है ना, इसका कुछ बड़ा रणनीतिक महत्व भी रहा होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दक्कन यानी जो दक्षिणी पठार है वो हमेशा से दिल्ली के शासकों के लिए एक चुनौती भी रहा है और एक जरूरी लक्ष्य भी। अच्छा। और अहमदनगर उस वक्त दक्कन की मतलब काफी शक्तिशाली सल्तनतों में से एक था। तो इस पर जीत का मतलब था मुगल साम्राज्य का असर दक्षिण में और बढ़ना, व्यापार के जो रास्ते थे उन पर बेहतर कंट्रोल और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे उनको एक कड़ा संदेश देना। तो हाँ, ये अकबर के शासनकाल की एक बड़ी और स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम सैन्य उपलब्धि थी। और जाहिर है इतनी बड़ी जीत हुई तो उसका जश्न भी उतना ही बड़ा होना था। हाँ बिल्कुल। तो इससे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करने का तरीका क्या चुना गया फिर? तरीका था एक ऐसा स्मारक बनाना जो मतलब आने वाली सदियों तक अकबर की ताकत और उनकी पहुंच का ऐलान करे। तो बादशाह ने हुक्म दिया, फतेहपुर सीकरी जो उस समय उनकी राजधानी थी, वहां जामा मस्जिद के दक्षिणी गेटवे के तौर पर एक विशाल, मतलब पहले कभी ना बना हो ऐसा एक दरवाजा बनाने का। अच्छा। और ये कोई मतलब मामूली दरवाजा नहीं बना, करीब 54 मीटर ऊंचा। 54 मीटर? हाँ, यानी लगभग 177 फीट। बाप रे। सोचिए आज भी ये कितना विशाल लगता है, उस जमाने में तो ये मतलब आसमान छूता हुआ सा लगता होगा। इसे भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। 54 मीटर? ये तो आज की कोई 15-16 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो गया। हाँ, करीब करीब उतना ही। इससे बनाने में किस तरह का सामान और स्टाइल इस्तेमाल हुआ? इसमें देखिए, मुख्य रूप से तो लाल बलुआ पत्थर लगा है जो मुगल वास्तुकला की एक पहचान जैसा है। हाँ, वो तो दिखता है। लेकिन इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए सफेद संगमरमर की जड़ाई का भी काम किया गया है। बारीक काम है काफी। अच्छा, सफेद संगमरमर भी? जी। और स्टाइल की बात करें तो इसमें फारसी और भारतीय आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर दिखता है। वो ऊंची नुकीली मेहराबें हैं, ऊपर छतरियां बनी हैं और बारीक नक्काशी तो है ही। इसकी जो विशाल मेहराब है, आर्च, उस पे कुरान की आयतें भी बड़ी खूबसूरती से उकेरी गई हैं। अच्छा। जो इस्लामी परंपरा का हिस्सा था। इसे पूरा होने में शायद कुछ साल लगे और मतलब सैकड़ों कारीगरों की मेहनत इसमें लगी होगी। और नाम ही रखा गया बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, हाँ। मतलब ऊंचा या महान दरवाजा। ये सीधे तौर पर अकबर की जीत, उनकी शक्ति और उनके साम्राज्य की बुलंदी का सिंबल बनने वाला था। तो एक तरफ तो ये इतना भव्य निर्माण, जीत का जश्न, साम्राज्य का विस्तार। जी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतिहास की इन बड़ी बड़ी तस्वीरों के पीछे ना कुछ छोटी व्यक्तिगत कहानियां छिपी रह जाती हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में ऐसी ही एक कहानी का जिक्र मिलता है जो इस बुलंद दरवाजे से जुड़ी है, फातिमा बीबी की कहानी। कौन थी ये महिला? फातिमा बीबी फतेहपुर सीकरी की ही एक कह सकते हैं एक आम, शायद गरीब महिला थी। और उनकी कहानी जो है वो उस बड़ी जीत के मानवीय पहलू को सामने लाती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा। उनका पति अकबर की ही फौज में एक मामूली सिपाही था और वो उसी अहमदनगर की लड़ाई में लड़ने गया था। और जाहिर है कहानी का रुख यहीं बदलता है। हाँ, जंग खत्म हो गई, सिपाही लौटने लगे, जीत का जश्न शुरू हो गया, बुलंद दरवाजे की नींव भी रखी जा चुकी थी। लेकिन फातिमा बीबी का पति वापस नहीं लौटा।
कोई खबर नहीं आई, कोई निशान नहीं मिला। वो उन अनगिनत सैनिकों में से एक था जो युद्ध के मैदान में कहीं खो जाते हैं। ओह, तो जहां पूरा शहर और पूरा साम्राज्य जश्न मना रहा था, वहीं एक औरत अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। ये तो बहुत ही मार्मिक स्थिति है। शाम जब बुलंद दरवाजे का निर्माण कार्य रुक जाता था तो उसी बनते हुए दरवाजे के नीचे उसकी नींव के पास आकर बैठ जाती थी। रोज शाम वहां बैठकर वो चुपचाप अपने पति की सलामती और उसकी वापसी की दुआ करती थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ इतना बड़ा शाही स्मारक बन रहा है, जीत का प्रतीक, और उसके साए में एक अकेली औरत बैठी है अपने व्यक्तिगत दुख और अपनी उम्मीद के साथ। बिल्कुल। लोग क्या सोचते होंगे उन्हें देखकर, क्या कहते होंगे? स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग शायद उन्हें अजीब समझते थे, कुछ शायद मन ही मन पागल भी कहते होंगे। मतलब एक भव्य शाही कंस्ट्रक्शन साइट पर रोज शाम एक अकेली औरत का दुआ करना थोड़ा अलग तो था। हाँ। लेकिन कहा जाता है कि उनके चेहरे पर दुख तो था, पर साथ में एक अजीब सी शांति और एक दृढ़ता भी थी। वो कहती थी, या शायद उनका मानना था, कि जब तक ये दरवाजा इतना बुलंद बन रहा है, मेरी उम्मीद भी उतनी ही बुलंद रहेगी, मेरी दुआ जरूर सुनी जाएगी। वो उस विशाल, एक तरह से अमानवीय लगते निर्माण के सामने एक अकेली व्यक्तिगत आशा का, एक अटूट विश्वास का प्रतीक बन गई थी। और फिर एक दिन बादशाह अकबर का सामना फातिमा बीबी से होता है। हाँ। ये कहानी का अहम मोड़ है। यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। जी हाँ। एक दिन अकबर खुद फतेहपुर सीकरी में जो काम चल रहा था उसका जायजा लेने पहुंचे। अच्छा। उनकी नजर दरवाजे की भव्यता पर थी, कारीगरी की बारीकियों पर थी। तभी उनकी नजर भीड़ से कुछ दूर एक कोने में खामोशी से बैठी, दुआ में डूबी हुई उस औरत पर पड़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ। वो उसके पास गए और पूछा, माँ, तुम कौन हो और रोज यहाँ इस तरह क्यों बैठती हो? किसकी दुआ मांगती हो? फातिमा बीबी ने क्या जवाब दिया होगा एक आम औरत सीधे बादशाह के सामने? कहते हैं फातिमा ने बिना किसी डर या हिचक के अपनी आंखों में वही शांत दृढ़ता रखते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं फातिमा हूँ। मेरा शौहर आपकी सल्तनत के लिए आपकी ही जंग में लड़ने गया था। वो अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है जब आप अपनी जीत का इतना बुलंद दरवाजा बना रहे हैं तो मेरी दुआ भी उतनी बुलंद होगी और जरूर सुनी जाएगी। शायद इसी दरवाजे से होकर वो वापस आ जाए। ओह। ये सुनकर अकबर पर क्या असर हुआ होगा। एक तरफ जीत का नशा, अपनी ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन, और दूसरी तरफ उस जीत की मानवीय कीमत का ये बिल्कुल सीधा सामना। ये अकबर के लिए एक झकझोर देने वाला पल रहा होगा, यकीनन। हाँ। एक बादशाह जो अपनी जीत के इतने बड़े स्मारक का मुआयना कर रहा था, उसे अचानक उस जीत के पीछे छिपे हुए व्यक्तिगत दुखों का, मानवीय तकलीफों का गहरा एहसास हुआ। उसे शायद पहली बार सीधे तौर पर यह समझ आया कि उसकी सल्तनत की जो शान शौकत है, उसके जश्न और जीत के शोर के पीछे किसी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। किसी का इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। सही बात है। उसे ये एहसास हुआ होगा कि जिसे वो अपनी महान उपलब्धि समझ रहा है, वो किसी के लिए कभी ना भरने वाले जख्म का कारण भी है। क्या इस एहसास का कोई ठोस नतीजा निकला? क्या अकबर ने कुछ किया? स्रोत बताते हैं कि उस रात अकबर को ठीक से नींद नहीं आई। वो बेचैन रहे, सोचते रहे। अच्छा। सुबह होते ही उन्होंने अपने खास सलाहकारों, उलेमाओं यानी इस्लामी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने उनसे ये अनुभव साझा किया और कहा कि यह दरवाजा सिर्फ हमारी मिलिट्री जीत या ताकत का सिंबल बन के नहीं रहना चाहिए। इसे कुछ और भी दर्शाना होगा, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा मानवीय। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल आम गुमनाम औरत के व्यक्तिगत दुख और उसकी अटूट आस्था ने उस समय के शायद सबसे शक्तिशाली शासक की सोच को, उसके नजरिए को प्रभावित कर दिया। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं था, बल्कि इसने बादशाह को उस स्मारक के उद्देश्य पर, उसके मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो क्या दरवाजे के डिजाइन में या उसके बनने में कोई बदलाव किया गया? डिजाइन में शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके संदेश में, उसकी आत्मा में जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई। क्या? जब बुलंद दरवाजा बनकर पूरी तरह तैयार हुआ तो अकबर ने उसके अंदरूनी हिस्से में, जो मेन आर्च है, उसके ठीक नीचे एक खास शिलालेख खुदवाने का हुक्म दिया। अच्छा, एक इंस्क्रिप्शन? जी। और ये शिलालेख किसी जीत के बखान में या अकबर की तारीफ में नहीं था, जैसा कि ऐसे स्मारकों पर अक्सर होता है। तो फिर उस पे क्या लिखा था? ये जानना दिलचस्प होगा। ये फारसी भाषा में लिखा गया है और आज भी वहां बिल्कुल साफ पढ़ा जा सकता है। और ये अपने आप में बहुत ही असाधारण है, बहुत यूनिक है।
बताइए। उस पे लिखा है, ईसा मरियम के पुत्र ने कहा, यह संसार एक पुल है, इस पर से गुजर जाओ, लेकिन इस पर अपना घर मत बनाओ। ईसा मरियम के पुत्र मतलब यीशु मसीह का कथन। जी हाँ, एक मुगल बादशाह द्वारा अपनी सबसे बड़ी जीत के स्मारक पर ईसाई पैगंबर का संदेश। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है ना? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या यह सिर्फ अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसका प्रदर्शन था? देखिए, ये सिर्फ सहिष्णुता से कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो दौर था जब अकबर की सोच वाकई में बदल रही थी। वो अलग अलग धर्मों और दर्शनों में बहुत गहरी रुचि ले रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा है इबादत खाना के बारे में। बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी में ही उन्होंने इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया था। एक ऐसी अनोखी जगह जहां मुस्लिम उलेमा, हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी दस्तूर और यहाँ तक कि ईसाई पादरी भी आकर धर्म, फलसफा और सत्य पर खुलकर बहस करते थे। अकबर सत्य को किसी एक मजहब की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं मानते थे। तो इस शिलालेख को हमें उस बड़े बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो ये शिलालेख सिर्फ एक कोटेशन नहीं, बल्कि अकबर की जो बदली हुई सोच थी उसका प्रतीक था। बिल्कुल, ये दिखा रहा था कि अकबर के लिए असली जीत शायद अब तलवार चलाने या जमीनें जीतने में नहीं रह गई थी, बल्कि शायद दिलों को जीतने में, मानवीय मूल्यों को समझने में और आध्यात्मिक सत्य की खोज में थी। ये संदेश कि दुनिया एक पुल है, इसे पार करो, इस पर घर मत बनाओ, ये सीधे तौर पर सांसारिक सफलता, शक्ति और शोहरत की जो क्षण भंगुरता है, जो टेम्परेरी नेचर है, उसकी तरफ इशारा करता है। सही बात। ये कह रहा है कि असली चीज इस दुनियावी चमक दमक से परे है, शायद ईश्वर की प्रार्थना और आध्यात्मिक समझ में, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। ये घटना और ये शिलालेख अकबर के सिर्फ एक विजेता सम्राट से एक गहरे विचारक, एक दार्शनिक शासक बनने की जो यात्रा थी, उसका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और शायद फातिमा बीबी के दुख ने उस आध्यात्मिक खोज को और गहरा कर दिया था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसने शायद अकबर को याद दिलाया था कि सल्तनत की बुलंदी से ज्यादा जरूरी इंसान की पीड़ा को समझना है। ये कहानी अपने आप में तो पूरी लगती है, लेकिन क्या ये यहीं खत्म हो जाती है? अक्सर ऐसी जगहों से कुछ किंवदंतियां, कुछ लोक कथाएं भी जुड़ जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और बुलंद दरवाजे के साथ भी ऐसा ही है। इतिहास और लोक कथाएं यहाँ थोड़ी आपस में मिलती भी सी दिखती हैं। कैसे? कुछ स्थानीय लोग और पुरानी किंवदंतियां आज भी ये मानते हैं कि बुलंद दरवाजे के ठीक नीचे जमीन का एक हिस्सा है जिसे मकबराए खामोश यानी खामोश मकबरा कहा जाता है। मकबराए खामोश, खामोश मकबरा, ये किसका है? ऐसी मान्यता है, और मैं फिर कहूंगा ये पूरी तरह लोक कथा पर आधारित है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है। कि यहीं पर फातिमा बीबी को दफनाया गया था। और इससे जुड़ी एक और दिलचस्प, थोड़ी पोएटिक सी बात लोग कहते हैं, वो ये कि जब तेज हवा चलती है और बुलंद दरवाजे के उन विशाल मेहराबों से टकरा कर गुजरती है, हाँ? तो उसमें एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तू बुलंद रहे, तू बुलंद रहे। मानो फातिमा की आत्मा आज भी उस दरवाजे की बुलंदी की कामना कर रही हो, जिसने शायद उसकी उम्मीद को बुलंद रखा था, भले ही उसका इंतजार पूरा ना हुआ हो। ये तो वाकई छू लेने वाली कल्पना है ना? बेशक ये किंवदंती है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका जो सिंबॉलिक महत्व है वो गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान की कहानी उस भव्य स्मारक के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। और शायद इस घटना ने या इस तरह की और अनकही पीड़ाओं ने जिन्हें अकबर ने महसूस किया होगा, उसे और भी ज्यादा बदला हो। कैसे? हम देखते हैं कि इसी दौर के बाद अकबर ने दीने इलाही जैसा एक नया विचार पेश करने की कोशिश की। हाँ, दीने इलाही। इसे अक्सर एक नया धर्म कह दिया जाता है, लेकिन ज्यादा सही रूप में ये सभी धर्मों के जो अच्छे सिद्धांत थे, इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म वगैरह, उनको मिलाकर एक साझा नैतिक और आध्यात्मिक रास्ता बनाने का अकबर का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास था। इसका मकसद शायद साम्राज्य के अलग अलग धार्मिक समूहों को एकजुट करना और धार्मिक कट्टरता को कम करना था। और इबादत खाने की चर्चाएं भी शायद इसी दिशा में एक कदम थी। हाँ, बिल्कुल। इबादत खाना इसी खुलेपन और संवाद का प्रतीक था। वहां होने वाली बहसों का उद्देश्य ही यही था कि अलग अलग नजरियों को समझा जाए, सत्य के विभिन्न पहलुओं को टटोला जाए। ये सब शायद फातिमा बीबी जैसी साधारण इंसान की आंखों में दिखे उस सच्चे निष्कपट ईमान जो किसी पंथ या मजहब से परे सिर्फ इंसानियत और आस्था पर आधारित था, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित रहा हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या? कि इतिहास की धारा को मोड़ने में
क्या सिर्फ बादशाहों, सेनापतियों और बड़ी राजनीतिक घटनाओं का ही हाथ होता है, या फिर एक आम इंसान की खामोश पीड़ा, उसका अटूट विश्वास भी? एक सम्राट की सोच उसकी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों को अनजाने में ही सही दिशा दे सकता है। ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हाँ में है। कम से कम इस कहानी से तो यही लगता है। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी शानो शौकत से बसाया गया शहर फतेहपुर सीकरी, जहां इबादत खाना था, जहां बुलंद दरवाजा बना, वो खुद ज्यादा समय तक आबाद नहीं रह सका। हाँ, ये बात सही है। कुछ ही सालों में अकबर को अपनी राजधानी वहां से हटानी पड़ी और ये खूबसूरत शहर धीरे धीरे वीरान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इतिहासकार इसके पीछे जो सबसे पुख्ता और लॉजिकल कारण बताते हैं वो है पानी की शदीद कमी, मतलब पानी की बहुत ज्यादा किल्लत। अच्छा, पानी की कमी। जी, फतेहपुर सीकरी एक पहाड़ी इलाके पर बसाया गया था और वहां पानी के जो स्थायी स्रोत थे वो कम थे। बढ़ती आबादी और प्रशासन की जरूरतों के लिए पानी नाकाफी साबित हुआ, खासकर सूखे के समय में। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिसने आखिरकार अकबर को राजधानी बदलने पर मजबूर कर दिया। ये तो हुआ ऐतिहासिक कारण, लेकिन क्या लोकमानस में कोई और कहानी भी है इसके वीरान होने की? अक्सर होती हैं ऐसी कहानियां। हाँ, जैसा कि अक्सर होता है, जहाँ इतिहास ठोस वजह बताता है वहाँ लोक मान्यताएं थोड़ी ज्यादा काव्यात्मक और भावनात्मक एक्सप्लेनेशन बना लेती हैं। एक मान्यता ये भी है जो शायद फातिमा बीबी की कहानी से ही जुड़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि जब फातिमा बीबी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, जब उनका पति कभी लौटकर नहीं आया और शायद वो उसी इंतजार में दुनिया से चली गई, तो शहर की आत्मा ही जैसे रूठ गई। उस शहर की रौनक चली गई जिसने एक अकेली औरत की उम्मीद को बनते और फिर शायद टूटते हुए देखा था। कहते हैं शहर ने खुद अपनी आवाज खो दी और हमेशा के लिए खामोश हो गया, एक वीरान खूबसूरती बनकर रह गया। ये बेशक एक रोमांटिक ख्याल है। हाँ है तो, लेकिन ये दिखाता है कि लोगों के मन में वो कहानी कितनी गहराई तक बसी हुई है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? आज हम बुलंद दरवाजे को कैसे देखें? मेरे ख्याल से इस पूरी चर्चा के बाद बुलंद दरवाजा सिर्फ अकबर की मिलिट्री पावर या मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना भर नहीं रह जाता। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिंबल बन जाता है। ये एक ही समय में शाही महत्वाकांक्षा और मानवीय करुणा, जीत के जश्न और उस जीत की कीमत, दुनियावी शक्ति और आध्यात्मिक खोज के बीच के तनाव को दिखाता है। सही कहा। ये अकबर की जीत का स्मारक तो है ही, पर साथ ही ये उस अनकही कहानी, फातिमा बीबी की दुआ, उसकी उम्मीद और शायद उसके दुख से जन्मे बादशाह के बदले हुए नजरिए की भी एक खामोश गवाही है। तो ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ सत्ता का जोर और जीत का घमंड हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक साधारण इंसान की खामोश पीड़ा और उसका विश्वास भी इतिहास की भव्य इमारतों में अपनी छाप छोड़ सकता है, उन्हें एक नया अर्थ दे सकता है। बिल्कुल। और वो शिलालेख, ये संसार एक पुल है, वो सिर्फ अतीत का एक ऐतिहासिक फैक्ट नहीं है, वो आज भी सदियों बाद फतेहपुर सीकरी जाने वाले हर यात्री को और शायद हमें भी यहाँ बैठे हुए एक गहरा संदेश देता है। वो याद दिलाता है कि असली बुलंदी, सच्ची महानता शायद बाहरी शान शौकत, ताकत या दौलत में उतनी नहीं है, जितनी इंसानियत को समझने में, करुणा में और इस क्षणभंगुर दुनिया से परे देखने वाली आध्यात्मिक नजर में है। अकबर का साम्राज्य भले ही इतिहास का हिस्सा बन गया, फतेहपुर सीकरी भले ही वीरान हो गया, पर ये सीख, ये विचार उस दरवाजे के पत्थरों में, उस शिलालेख के शब्दों में आज भी गूंजता हुआ सा महसूस होता है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर अपने चारों तरफ मौजूद ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, किलों को सिर्फ विजेताओं की कहानियों, राजाओं और उनकी लड़ाइयों के चश्मे से देखते हैं। हाँ, ये आम नजरिया है। लेकिन फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे की ये कहानी याद दिलाती है कि उन भव्य मुखौटों के पीछे कितनी ही अनकही, अनसुनी, खामोश मानवीय कहानियां दबी हो सकती हैं। उन विजयों की, उन निर्माणों की नींव में कितनी फातिमा बीबी जैसे लोगों के आंसू और उम्मीदें शामिल होंगी। हमारे अपने शहरों में, हमारे आसपास की जानी पहचानी पुरानी और नई इमारतों में और कौन सी ऐसी कहानियां, कौन से ऐसे मानवीय अनुभव छिपे हो सकते हैं जिन्हें सुनने और समझने की शायद हमें आज पहले से ज्यादा जरूरत है।